तारिक भाई, योगी भगवा पहनते हैं दिक्कत, योगी संत नहीं तो दिक्कत, इस पर भी आपकी पार्टी के मुखिया ने सवाल उठाए। मठाधीश तक चले गए, आज एक और नया टर्म लेकर चले आए। मैं तो वो बोलना भी नहीं चाहता हूं क्योंकि नहीं अच्छा है टेलीविजन स्क्रीन पर बोलना, इतनी दिक्कत है। देखिए, बात बंगाल की हो रही है, ठीक। अभी कहा गया स्टेट में कुछ भी हो रहा है तो राज्य सरकार जिम्मेदार है, तो मणिपुर में जो हो रहा था उसके लिए कौन जिम्मेदार था? कोई और, बिहार सरकार जिम्मेदार होगी। वहां तो आपकी इतने दिन सरकार थी, बहुत हिंसा हुई, कौन जिम्मेदार था? तो जिम्मेदारी मैं मानता हूं कि स्टेट की जिम्मेदारी है और स्टेट को स्टेप उठाने चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा उसको घेरा जाता है। जहां गैर बीजेपी सरकार है, बीजेपी की जहां सरकार होती वहां कह दिया जाता है कि ठीक है कोई बात नहीं। अब आप बता रहे हैं जो हिंसा हो रही है, हिंसा को धार्मिक रूप देने का काम लगातार किया जा रहा है। यहां पर हिंसा को तुरंत रोकने की जिम्मेदारी स्टेट की है, हम इस बात को मानते हैं। और ममता सरकार को कड़े स्टेप, और वो स्टेप उठा भी रही है, हमने कहा है कि वो स्टेप उठा रही है, हम उनके साथ हैं। आप देखिए, लोगों को गिरफ्तार भी, अब लोगों को गिरफ्तार ना करें तो क्या करें? हिंसा हुई, दुर्भाग्यपूर्ण है, तो लोगों को गिरफ्तार ना करें तो क्या करें? गोली मार दे। आप कह रहे हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, ठीक है। और यहां जो आपसे यूपी संभल नहीं रहा है, अभी आपने कहा बंगाल नहीं संभल रहा है, आपसे यूपी संभल रहा है। मैं पूछ रहा हूं, कासगंज में बलात्कार हुआ, आपकी सरकार क्या कर रही है? कासगंज में और बनारस में गैंगरेप हुए तो बड़े गैंगरेप हुए, आपसे बड़ा यूपी संभल रहा है। और आप बात कर रहे हैं कि वहां बंगाल की बात कर रहे हैं, आप भी फिर ना बात करिए। दूसरे लोगों को अगर बात करने का अधिकार नहीं है दूसरे आपने संभाल लिया तो आप भी मत बात करिए। आपने संभाल लिया, आज आपकी सरकार है, भूतकाल में चलिए, नहीं वो शिवम रिप्लाई करेंगे, तब तो गुजरात में चलिए। आपने संभाल लिया, अगर भूतकाल में चलना है तो गुजरात चलिए, इसीलिए आपकी सरकार चली गई तारिक खान। फिर 84 की भी बात करिए, आप नहीं संभाल पाए तो करिए ना 84 की बात, संभाल रहे हैं ना, सिख दंगों की भी बात करिए, बहुत अच्छा संभाल रहे हैं ना। गुजरात दंगों के पीछे जाकर क्यों छुपते हैं? अगर संभल में लोग मरते हैं, मुजफ्फरनगर की भी बात करिए, 5 लोग मरते हैं, राज्य सरकार जिम्मेदार है। संभल में 5 लोग मरते हैं, राज्य सरकार जिम्मेदार है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। संभल में 5, वो भी भारतीय नागरिक थे। अगर बंगाल में, मणिपुर में आप जिम्मेदार नहीं है, मणिपुर में आप जिम्मेदार नहीं है, मणिपुर में मतलब ये संभल वाला दर्द तारिक खान आपका निकलकर किसी डिबेट में आ जाता है भाई। ऑर्डर का सिचुएशन खराब हो रही है तो नेपाल सरकार जिम्मेदार है, यूपी की तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। खुले आप गैंग रेप हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं? आपके क्या एक्शन है बताइए ना? 2 बड़े गैंग रेप हैं, मैं उठा रहा हूं ये मुद्दा, 2 बड़े गैंग रेप। ठीक है, कासगंज में बीजेपी नेता का नाम आया अखिलेश प्रताप सिंह। एक सेकंड और इन दोनों पे आप क्या बोलेंगे? आपसे यूपी संभला, यूपी की बात करते हैं, नहीं चलते बंगाल, यूपी की बात कर लीजिए, आपसे संभल गया। ये 2 बलात्कार गैंग रेप बड़े हुए, आपने कहा 0 टॉलरेंस है, क्या किया आपने बताइए? थैंक यू। मैं बीच में इसलिए नहीं बोला ताकि वो भी मेरे बीच में ना बोले। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जहां तक मणिपुर की बात है, वहां पर कोर्ट का एक फैसला आया और उसके बाद स्थितियां बिगड़ी। जिम्मेदारी बिल्कुल है, लेकिन वहां दंगे जैसी स्थिति की जो बात है वो लगातार होता आ रहा है। वेस्ट बंगाल से कंपेयर कहां कर रहे हैं? वहां 2023 में दंगा रामनवमी पर, 2024 में दंगा रामनवमी पर, 2025 में वक्फ पर दंगा, 2015 से लिस्ट है और 2015 के बाद से लगातार हर बार दंगा है। क्यों कंट्रोल नहीं कर पाते? और मैं तो एक ही चीज कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इन्होंने कहा ना, उत्तर प्रदेश में जो भी कोई इस तरह की स्थितियां करता है, हम तो जवाब तुरंत देते हैं भाई। जनता के सामने उनके चेहरे आते हैं और उन पर कार्रवाई होती है। और उस कार्रवाई में दिक्कत यह होती है कि जो लोग दंगा करने वाले होते हैं उनको अल्टा समाजवादी वाले 5-5 लाख रुपए जाकर देते हैं। संभल में जिन लोगों की जान गई, जो पुलिस पर पत्थर फेंक रहे थे, जिन्होंने हथियार चलाए, जिन्होंने पिस्टल चलाए, जिन्होंने गोलियां चलाई, उन्हीं को ले जाकर 5-5 लाख रुपए इन लोगों ने दिए। और अब आगे आता हूं, मैं मानता हूं कि किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी, कानून व्यवस्था पूरे तरीके से राज्य सरकार का विषय है, लेकिन ये तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अपीजमेंट, तुष्टीकरण, दंगा होता है, 100 लोगों को पकड़ते हैं, छोड़ दिया, गिरफ्तारी हुई, छोड़ दिया। भाई ऐसे यूपी नहीं चल रहा। यूपी में आए दिन दंगे होते थे। अच्छा 10 सेकंड और दीजिए। असम में 34% मुसलमान है। वक्फ की वजह से किसी एक जगह दंगा हो तो बताइए, परसेंटेज के हिसाब से असम में सबसे ज्यादा मुसलमान है, एक दंगा नहीं। पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में है, क्या कोई एक दंगा है क्या? फिर ये बंगाल में क्यों है? बंगाल में इसलिए हो रहा है क्योंकि ममता बनर्जी करवा रही है। 30 सेकंड फिर मैं आ रहा हूं प्रियंका जी आपके पास, और फिर बाकी लोग कह रहा हूं। आपने बहुत, योगी साहब का एक स्टेटमेंट है, मैं बताता हूं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। गलत है। नहीं तो ठीक है ना, और दंगा भड़काने के लिए आपको लगता है कि लातों की भूत बातों से मान जाएंगे? तो चलिए जो लोग हिंसा करने की बात कर रहे हैं, आपको ठीक है, मैं पूछ रहा हूं, आपको लगता है कि लातों की भूत बातों से मान जाते हैं? ठीक है, जो लोग हिंसा अखिलेश यादव साहब को मारने की बात कर रहे हैं, उनके लिए आप लात कहां जाकर छिप रहे हैं? क्यों नहीं छुपेंगे? हिंसा करने की जो बात कर रहे हैं उनको आप एक्सपोज करेंगे। और एक बात है, चलिए किसने समर्थन किया? हम यूपी की बात समर्थन किया अखिलेश यादव के खिलाफ? ठीक है, जीरो टॉलरेंस है।
गैंगरेप हुआ, ये अखिलेश प्रताप सिंह बीजेपी के कार्यकर्ता है, आप घर गिराएंगे, हर जगह घर गिराएंगे, जीरो टॉलरेंस है। हम तो कल घर गिराएंगे, चाहे कोई भी हो। नहीं, इनका कल घर गिराएंगे। मुसलमान है तो छोड़ दो, हिंदू है तो पकड़ लो, बीजेपी का कैमरा से मत लाइए, कोई भी हो। अरे तो कास्ट वाले का उसका घर गिराएंगे, कल कुछ भी हो, कल बुलडोजर जाएगा उसका घर। मैं तो कहता हूं बिल्कुल अगर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा यहीं पर। ममता जी को मत बचाइए, ममता दीदी को मत बचाइए, ममता दीदी को मत बचाइए। अच्छा, ममता दीदी का एक सवाल है क्या, बताइए। ममता दीदी से एक सवाल पूछा अखिलेश यादव जी ने अभी तक? ममता दीदी से कोई एक सवाल पूछा अखिलेश यादव जी ने अभी तक? बिल्कुल, कब पूछा? ममता, बताइए। मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं बताइए, जिम्मेदारी है, हम भी कह रहे हैं जिम्मेदारी। अखिलेश यादव ने कोई सवाल नहीं पूछा? मणिपुर से सवाल पूछा था, हमने पूछा, हमने जवाब भी दिया, हमने संसद में भी जवाब दिया, जब मर गए तब भी आपने कुछ नहीं पूछा। आपके प्रधानमंत्री 20 सेकंड नहीं बोल सके। अखिलेश यादव जी से कहिए वो पूछे, ममता दीदी को एक बार कहे, फोन लगाएं कि हिंदुओं की जो स्थिति है दयनीय है, एक स्टेटमेंट दिलवाइए। ठीक है प्रियंका जी, यही सवाल मैं आपसे करता हूं। किसी राज्य में, यूपी में या किसी राज्य में जहां बीजेपी की सरकार है, वहां ऐसा कुछ होता तो सवाल पूछे जाते, पूछे भी जाने चाहिए। लेकिन बंगाल पर आपकी पार्टी के नेताओं ने कुछ सवाल पूछा क्या स्टेट गवर्नमेंट से? देखिए, जितना कुछ हो रहा है ना राकेश जी, ये सारा एक स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है। देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उम्र 75 प्लस हो गई है उनकी, रिटायरमेंट का है, उनको भी मार्गदर्शक मंडली में कहां 75 प्लस हो गया? एक मिनट प्रियंका जी, ये कहां 75 प्लस वाला कैलकुलेशन लेकर आ रही है? उसमें घुस रहे हैं, लेकिन उनको मार्गदर्शक मंडली में चाहिए किसी की उम्र पर, फिर कोई किसी की उम्र पर चला जाएगा टॉपिक। अरे भाई राकेश जी, जितने नेता हुए 75 प्लस भेजा जाता है ना मार्गदर्शक मंडली में, इनका तो नियम है, आरएसएस से ही आता है। खैर, तो इसी चलते एक तरीके का कहते हैं ना खींचतान हो रहा है। योगी जी का इस तरीके का स्टेटमेंट्स देना, लगातार खुद को किसी तरह से मीडिया में बनाए रखने की कोशिश करना, क्योंकि हमको पता है कि न मोदी जी योगी जी को पसंद करते हैं, न योगी जी मोदी जी को पसंद करते हैं। योगी जी खुद को एज अ पीएम देखने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी जी इनको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बना रहने का तरीका है। बाकी रही ये सारे जो दंगा फसाद की स्थितियां क्रिएट करवाई जा रही हैं, इसी साल बिहार में चुनाव है, उसको देखते हुए हिंदू मुसलमान करने की पूरी कवायद इनकी जारी है। लेकिन इनको हम बता देना चाहते हैं, क्योंकि मैं आरजेडी से हूं, आरजेडी की स्पोक्स पर्सन हूं। लालू जी ने कहा था कि जो भी मेरे सामने, चाहे कितनी भी बड़ी पार्टी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर मेरे राज्य में दंगा करने की कोशिश की, उसको लालू यादव रौंद देगा। हम रौंदने वालों में से हैं, हम लात का भूत बात का भूत करने वाले में से नहीं है। तो ऐसे कोई भी लोग आएंगे जो बिहार के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए दंगा वंगा करवाने की कोशिश करेंगे, हम उसको वहीं पर रोकेंगे। रही बात बंगाल की, तो जो बंगाल में हो रहा है वो गलत है, और जहां भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो निंदनीय है। नहीं प्रियंका जी, आप निंदनीय के अलावा कुछ और कह भी नहीं सकती हैं। मेरा सवाल ये है कि आपकी पार्टी के किसी भी नेता ने अपने सोशल मीडिया पर कोई सवाल किया स्टेट गवर्नमेंट से कि ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया, स्टेट मशीनरी फेल हो गई, संविधान की धज्जियां उड़ गई? राकेश पांडे जी, आपको निंदनीय शब्द भी कम लग रहा है, तो प्रधानमंत्री जी के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होना चाहिए जब देश में मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके परेड करवाया गया? बंगाल में भी महिलाएं नग्न हुई प्रियंका जी, बंगाल में भी महिलाएं नग्न हुई, उन पर आप लोगों की जुबान नहीं खुली, क्योंकि बंगाल की महिलाएं नहीं, वो आपके वोट बैंकों को सूट नहीं करता है। प्रधानमंत्री, जब देश के प्रधानमंत्री जी श्रीलंका और थाईलैंड में एंजॉयमेंट, ये तस्वीर देखिए प्रियंका जी, ये तस्वीर देखिए, महिलाएं अपना बोरिया बिस्तर गृहस्थी समेट कर शहर छोड़कर जा रही हैं। इन महिलाओं के लिए बोलेंगे आप? ये तस्वीर देखिए, अपने परिवार के साथ जा रही हैं। मुझे बताइए ना, जितना आपको बंगाल हिट करता है, जितना आपको बिहार हिट करता है, जितना आपको यूपी हिट करता है, मणिपुर क्यों नहीं हिट करता है? नहीं, मुझे सब हिट करता है, मणिपुर भी हिट करता है।